आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे चैनल के सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैप्टर वाइज बेटा वीडियो देख सकते हो। बेटे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले कर लेना सब, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपको रेगुलर नए वीडियो मिलते रहें। बेटे पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कराए थे, और उसके पहले वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें और फार्मूले बताए थे। अगर फार्मूले नहीं आते, बेसिक चीज़ें नहीं आती, आसान ट्रिक बताए थे कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो पहला वीडियो बेसिक प्लस फार्मूले वाला वीडियो देखना, मैं लिंक में आई बटन में दे दूंगा। बेटे आज क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो जब सॉल्व करने चलोगी तो चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 154 बटे पाई। पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बराबर क्या है? 154। पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 22 की टेबल में ये बेटा 7 बार कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर अंडर रूट 49 बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आ गई, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर क्या है? 2 पाई आर। 2 ऐसे कैसे रहेगा? पाई का मान कितना बेटा? 22/7 इंटू आर कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, तो 22 दूना कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। यही वृत्त की परिधि है और यही हमारा उत्तर है। बेटे क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आओ जो चीज़ दिया है उसी से शुरुआत करते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर बराबर 484, इसलिए भुजा बराबर क्या है? अंडर रूट 484। अंडर रूट 484 क्या होता है? 22 इंटू 22 होता है बेटा, चेक कर लेना। तो भुजा कितनी हो गई? 22 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी है? 22 मीटर। अब हमको क्या दिया है? प्रश्न के अनुसार हमको क्या दिया है? वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि ये बराबर क्या है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप क्या है? 4 इंटू भुजा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा बटे का क्या है? 2 पाई। अब देखो 4 इंटू भुजा कितनी है? 22 है, और 2 इंटू पाई का मान क्या है बेटा? 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 कट गया, 2 दूना 4, 7 दूना 14 मीटर। ये वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 14 इंटू 14। तो चलो 7 की टेबल में ये 2 बार कट गया,
और 22 दूना कितना हुआ 44 इंटू 14। 14 की टेबल 4 बार बोला, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 4 60 61, 616 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्या हो, वृत्त का क्या हो गया क्षेत्रफल, यही बेटा पूछा था। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, ढंग से देखना, आ भी सकता है। एक वृत्ताकार खेत पर रुपया 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। देखो खेत कैसा है बेटा, वृत्त के आकार का है, तो बाड़ कहाँ पर लगेगी, परिधि पर लगेगी। 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय रुपया 5280 है। तो इस क्षेत्र में रुपया 0.50 मतलब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। तो खेत में जुताई कराने का व्यय ज्ञात करो। देखो बाड़ तो कहाँ पर लगेगी, परिधि पर लगेगी। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो बाड़ लगाने की दर बराबर क्या है, रुपया 24, और कुल व्यय क्या है, कुल व्यय बराबर रुपया 5280, रुपया 5280। इसलिए बाड़ किस पर लगेगी, परिधि पर लगेगी। इसलिए परिधि बराबर क्या है, कुल व्यय बटी दर। अगर जुताई की दर और जुताई का कुल खर्च होता तो जुताई क्षेत्रफल पर होती, तब क्षेत्रफल लगता है इस सूत्र पर। तो कुल व्यय कितना बेटा 5280 बटी कितना है 24, इनको काटो। तो 24 की टेबल में ये कितनी बार में गया, 24 दूना 48, 49, 50, 51, 52, फिर 48, 24 दूना 48, 220। परिधि कितनी बेटा 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना हुई 220। तो आर बराबर क्या है 220 बटे 2 पाई, 220 बटे 2 पाई मीन्स 220 बटे 2 इंटू पाई क्या है 22/7 ऊपर आ गया। 22 की टेबल में ये कटा कितनी बार में 10 बार में, फिर 2 से 5, 7 × 5 = 35। त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर, क्यों प्रति मीटर है। ये त्रिज्या आ गई, इसकी मदद से वृत्त का क्षेत्रफल मतलब खेत का क्षेत्रफल। इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 35 इंटू 35। और 7 की टेबल में 5 बार कटा, 5 इंटू 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 110 इंटू कितना है 35। 11 की टेबल पढ़ो, 0 पहले ही लगा दो, 11 × 5 = 55 और 11 × 3 = 33। 33 और 5 कितना हुआ 38। इतना वर्ग मीटर। जुताई की दर क्या है, चूँकि जुताई की दर ये बराबर क्या है रुपया 0.50 प्रति वर्ग मीटर। इसलिए कुल खर्च, जुताई के लिए कुल खर्च कितना हो गया 3850 इंटू 0.50। 5 का गुणा कर लो बेटा, तो देखो 1 0 इससे कट जाएगा, केवल 5 का गुणा करो या तुम दोनों का ही कर लो, पॉइंट लग जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 42, 5 × 3 = 15, 4 19। ये कितना हो गया 1925 रुपया खेत की जुताई का दर है।
इतना टोटल रुपया लगेगा। अब बेटा आओ क्वेश्चन नंबर 8 है, बलैकिया पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 है। घास का मैदान कैसा है? वृत्त के आकार का है। ये देखो इस टाइप का है। एक वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटे? 35 मीटर है। कह रहा है इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, मतलब ये क्या है? 7 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 7, 35 तो ये हुई और 7 ये हुई, ये 42 मीटर हुई। तो आओ R1 कितनी हो गई बेटे? 35 + 7 बराबर 42 मीटर। R2 कितनी है? 35 मीटर। मार्ग मीन्स ये मार्ग है। ये क्या है? ये मार्ग है। तो मार्ग का क्षेत्रफल, वलयिका का क्षेत्रफल लगेगा। हमने सूत्र बता रखा है, आप देख लेना सूत्र वाली प्रश्नावली में। इसलिए मार्ग का क्षेत्रफल ये बराबर पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई मीन्स क्या है बेटा? 22/7। R1 कितना है? 42 × 42 माइनस का क्या है? 35 × 35। अब देखो क्या करो, इनका गुणा कर लो। 22/7 तो ऐसे ही रहेगा। 42 × 42 गुणा करना पड़ेगा। 42 × 42, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 84, 4 दूना 8, 4 चौक 16। कितना आ गया? 4, 8, 8, 16, 16, 1, 17, 1764 माइनस 35 × 35, 35 × 35, 5 × 25 25 की 5, 5 × 3 15, 2 17 और 3 × 25 15, 3 × 3 9, 1 10। ये क्या है? 5, 7 5 12, 1 1 2, 1225, 1225। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटे? 22/7। ये रफ वर्क है, काट देना या इरेज कर देना। और इनको जब घटाओगे तो क्या होगा? 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, फिर 5 बचा, 5 में से 2 गए 3, फिर 7 में से 2 गए, कितना हुआ? 5। 7 की टेबल में काटिए, 7 सते 49, 7 की टेबल में कटा, 7 सते 49 और 4 फिर 49, 7 सते 49। ये क्या हुआ? 22 × 77। तो आओ 22 77 × 22, 214, 214, 154, 4 5 4 9, 5 1 6, 1694। ये कितना आ गया? 1694 वर्ग मीटर। यही हमारा उत्तर है। यही वलयिका का क्षेत्रफल है, यही मार्ग का क्षेत्रफल है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सकेंद्रीय वृत्तों पर आधारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें विकल्प दिया है इन्होंने एबेसेद। तो मैं चित्र बना करके आपको समझा देता हूँ, जो विकल्प होगा वो आप डिसाइड कर लेना। कह रहा है बड़ी वाली त्रिज्या तो कैपिटल आर है और छोटी वाली त्रिज्या स्मॉल आर है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल बराबर पाई R1 की जगह कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यही उत्तर होगा। जो उत्तर सही है वो लिख लेना। और क्वेश्चन नंबर
10 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो R1 4 है, R2 कितना है 3। R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये बराबर क्या है बेटा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई मीन्स क्या है 22/7, R1 मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये क्या है 22/7, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो ये क्या है 22/7 इंटू 16 में से 9 गए 7, 7 से 7 कट गया, तो ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर होगा। बेटा अब अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली 15.2 कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।